विशेष ये है कि लोग जो गरीब हैं बेचारे, जो ठंड से परेशान हैं, उनके लिए ये है, रखा गया है। ये प्रोग्राम कब से होता है? ये हमारे वहाँ हम 2013 से कर रहे हैं। 2013 जी जी। अगर हम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बात करें जी जी। तो उसमें क्या चीज़ें रहती हैं और उस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य होता है? हम लोग एक पूरी तरीके से एक रजाई वितरण का होता है। कभी लोगों को रात में चलते हैं और कंबल वगैरह साथ में रखते हैं, कहीं उड़ा देते हैं। तमाम लोगों की शादी वगैरह का भी प्रोग्राम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कराता है। हम लोग सब लोग मिल करके करते हैं। आज यहाँ पर कहाँ-कहाँ से लोग आए हुए थे रजाई वितरण में? हमारे कस्बे के और कस्बे के पड़ोस में गांव से भी लोग थे। मुख्य अतिथि के रूप में कौन-कौन? यहाँ के सीओ साहब थे और कोतवाल साहब, और हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू भैया, अभिषेक बबलू गुप्ता। आज खैराबाद के अवध चलिए में बताते हैं। रजाई वितरण का बताते हैं कार्यक्रम जरा। रखा गया था, क्या उद्देश्य और क्या चीज़ें हैं इसमें? अभी बात कर रहे हैं। आज खैराबाद के अवध गेस्ट हाउस में जो रजाई कंबल का वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, ये सन 2013 से अनवरत चला आ रहा है। इसमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय शकील भाई जी की विशेष इसमें सहयोग रहता है। साथ में जमाल भाई हैं, अंकुर गोयनका जी हैं, और जितने भी हमारे तमाम साथी हैं उनका सबका उपस्थिति यहाँ रहती है, और तमाम हमारे व्यापार मंडल के साथियों की उपस्थिति रहती है। शकील भाई की यही मंशा रहती है कि जो समाज के गरीब और दबे और वंचित, वृद्ध और असहाय लोग हैं, जो लोग ठंडक में रजाई या कंबल का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और ठंड से पीड़ित हो रहे हैं, उनको एक कम से कम एक रजाई हम लोग उपलब्ध कराएं, जिससे कि यहाँ पर से जो कार्यक्रम किया जा रहा था उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम किया गया था। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जो क्षेत्राधिकारी नगर श्री अभय कुमार सिंह जी, कोतवाल टीपी सिंह जी, और अध्यक्षता हमारे अभिषेक गुप्ता बबलू जी ने की, और उनके साथ में तमाम हमारे मूर्धन्य यहाँ के जो क्षेत्रीय जिम्मेदार शख्स और सम्रांग लोग उपस्थित रहे, और साथ में जिले के उपाध्यक्ष हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब, हमारे नगर के अध्यक्ष श्री ब्रजेश रस्तोगी जी, हमारे संगम साड़ी के श्री मनोज अनेजा जी, श्री के डी निषाद जी, श्री विमल जी, श्री विवेक मिश्रा जी, और तमाम हमारे अन्य साथी जो यहाँ पे उपस्थित रहे, उनके सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोग और अधिक सक्षम हो, जिससे कि और अधिक जो पीड़ित मानवता है उसकी मदद कर सके और उसके आंसू पहुँच सके। ये अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बात करें तो इसमें किन चीज़ों का रखा था, क्या चीज़ें बताएं? अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल विश्व व्यापारिक संगठन है। कौम व्यापारी कोई भी हो, पहले कौम पार्टी कोई भी हो, पहले व्यापारी है। हम व्यापारी की बात करते हैं। अगर कोई व्यापारी के साथ में अन्याय या अत्याचार होता है तो उसके लिए निराकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन व्यापारी खाली व्यापार करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं कि व्यापार किया, घर चले गए, बच्चों के साथ सोए और फिर सुबह उठे दुकान खोली। हम लोग ईश्वर के प्रति भी अपने कुछ कार्य समझते हैं, जनता के प्रति भी कुछ कार्य समझते हैं, समाज के प्रति भी कुछ कार्य समझते हैं। जो समाज के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति दुखी न होने पावे, उसी हिसाब को भी इस चीज़ का लाभ मिले। मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ और आएँ और जुड़े। अगर उनके निगाह में अगर लगता है कोई ऐसा व्यक्ति गरीब रह गया है जिसको साधन की आवश्यकता है, तो उसको अपने साधन से उसकी मदद करें। अगर उनसे नहीं हो सकता तो हम लोगों से बताएंगे, हम लोग उसकी मदद करेंगे। आज खैराबाद के अवध पैलेस में एक रजाई वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें क्या चीज़ें हैं और कब से वितरण करना है? ये रज़ाई वितरण का प्रोग्राम हमारे अवध पैलेस में लगभग करीब 2013 से हो रहा है लगातार। हर साल यहाँ पर करीब 100-150 से और कभी और ज़्यादा लोगों को ये रज़ाई वितरण की जाती है। ये इसका मकसद हमारा ये है कि हम लोग जो हैं, इन मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। हर परेशान जो गरीब ठंड से मर रहा है उसके लिए शकील भाई जो हमारे यहाँ अवध पैलेस के मालिक हैं और हमारे व्यापार अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के विधानसभा अध्यक्ष हैं, बहुत ही ढूंढ ढांड के बहुत मतलब समाज का जो बहुत नीचे का तबका है, जो बिल्कुल बेसहारा है, उनको ढूंढ के लाते हैं। ये बहुत बड़ा काम है।
कि पैसे का कमाना आसान है, लेकिन पैसे का सही जगह खर्च करना ये बहुत बड़ा काम है। वही काम हमारे शकील भाई कर रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद वाकई हकीकत में हैं, जिनके पास कुछ नहीं है ओढ़ने का, जाड़े में बेचारे वो मतलब ठंड से मरने के करीब समझ ले, कहा जाए तो ये गलत ना होगा, उनको ढूंढ के लाए जो बिल्कुल लाचार थे, चलने से मजबूर थे। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर जिनको रजाई दी गई वाकई सही मानों में हकदार थे, उनको ये काम उनको दिया गया है। ये बहुत बड़ी मेहनत से ढूंढ लाए, क्योंकि आजकल मतलब होता है बहुत वितरण होता है, लेकिन वो जो ज़रूरतमंद नहीं वो लोग ज़्यादा पहुँच जाते हैं, और ज़रूरतमंद को पहुंचाना ये बहुत बड़ा काम है। हमारे शकील भाई ने बहुत बड़ा काम किया है, और इस भारतीय व्यापार मंडल के तमाम लोगों का इसमें सहयोग रहा है। हमारे नगर अध्यक्ष ब्रजेश रस्तोगी जी, केडी निषाद जी, रियाज अहमद जिब्बू जी, मनोज अनेजा जी और अनुज कुमार, और मैं तमाम साथी यहाँ सीतापुर के निरंकार गुप्ता जी, जमाल अहमद जी, तमाम लोग इसमें उनका सहयोग रहा है। और हम लोग हमेशा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक ये भी है कि हम लोग सिर्फ व्यापारी ही नहीं, व्यापारी ही तबका देश में जब कोई आपदा आती है, कोई ज़रूरत, कोई परेशानी आती है, तो व्यापारी ही सबकी मदद करता है। तो उसी मदद में ये भी हम लोगों का काम हुआ है कि हम लोग ज़रूरतमंद को रज़ाई और कंबल देकर उनकी ज़रूरतों को पूरा किया गया। ज़रूरत पड़ती है किसी की शादी ब्याह गरीब बच्चे की, तो उसका भी ये काम किया जाता है। पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमारा व्यापार मंडल उसमें भी आगे रहता है। तो हम लोग व्यापारियों के साथ साथ समाज के लिए भी जो ज़रूरतमंद हैं उनकी भी ज़रूरतों को हम हमारे व्यापार मंडल के ज़रिए हम सब का सहयोग लेकर ये काम करते हैं। उनका इस्तेमाल करते हैं। हमारे भी क्षेत्राधिकारी श्री अमर प्रकाश सिंह जी। बंटवा दिया आपने कुछ? और सबकी सूची पूर्णता बन चुकी है, पहले से सबको पूरी जानकारी है। और हर वर्ष पिछली दफे भी जब आए थे, अवतार साहब बैठे थे, यहाँ पे एडिशनल साहब बैठे थे, इधर जिला पंचायत अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता जी बैठे थे, अन्य भी तमाम हमारे। लेकिन जब ठंडक होती है, तब जब ठंडक के बीच में जब हम लोग को जो कोई भी करते हैं कि जोरदार तालियां बजा कर स्वागत करने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक एक सूची सामने आती रहे और उनका नाम लेते रहे, और उनका नाम लेकर के गए थे और वहाँ हमारे लोगों का सम्मान हुआ था। इसलिए चाहते हैं कि एक स्मृति चिन्ह जो है हमारे साहब को एक उपलब्ध करा दिया गया। एक एक बुके हमारी माताओं की तरफ से दिया जाएगा। ये हम अपने असली आशीर्वाद हो गई। पहले सबसे अनीसा आशीर्वाद दो, काम पूरा करते हैं। सावित्री माता कमला देवी रामश्री मियां साहब
बधाई लो। यशोदा फूलमती एक बार का दो कुछ के काम हो। सामने देखिएगा। सकल ना हो तो ऐसी नहीं है। लेकिन आग कैसे जलेगी, अच्छाई की आग कैसे जलेगी? है तो बहुत बहुत बढ़िया पैसे वाले, लेकिन उनके पास में ये नहीं होता परोपकार का। अभी परसों नसों गए मंडी, तो हम हमारे जिले के विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री शकील अहमद खान साहब, वो हम सबके मध्य में पधारे हुए हैं और संभवतः 2 मिनट के अंदर सीओ